की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सीएम योगी ने कसी कमर, 30 मंत्रियों के साथ बैठक कर दिया जीत का लक्ष्य। 30 मंत्रियों के कंधों पर उपचुनाव जिताने की जिम्मेदारी। रायबरेली से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सीएचसी बछरावा में छापा, शिकायतों के बाद छापा मारा। 11 डॉक्टर स्टाफ गैर हाजिर मिले, पाठक ने लगाई फटकार। प्रदेशों के चुनाव भी मिलकर लड़ेंगे कांग्रेस सपा। यूपी के अलावा महाराष्ट्र, हरियाणा में भी गठबंधन साथ। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में काटेगी टक्कर। यूपीपीएससी की भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए अहम कदम। परीक्षा के दौरान सीसीटीवी की जांच रिपोर्ट देंगे सेक्टर मजिस्ट्रेट। आगरा में मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे, युवकों का वीडियो वायरल। चौकी इंचार्ज की तरफ से मुकदमा हुआ दर्ज। अतीक अहमद की करोड़ों की संपत्ति सरकार की होगी। कमिश्नरेट कोर्ट के बाद गैंगस्टर कोर्ट से होगा ऑर्डर, परिवार नहीं दे सका सबूत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर, जहां यूपी की 10 सीटों पर होना है उपचुनाव। 10 सीटों पर होने वाला उपचुनाव होगा दिलचस्प। सीएम योगी ने इन सभी सीटों पर कमर कस के तैयारी की शुरुआत कर दी है। 30 मंत्रियों के साथ सीएम योगी ने अभी तक बैठक की है। वहीं बैठक में सीएम ने 10 सीट जीतने का लक्ष्य भी दिया है। 30 मंत्रियों के साथ सीएम योगी ने की बैठक। 30 मंत्रियों के साथ सीएम योगी ने की बैठक। बैठक के सीएम ने 10 सीट जीतने का दिया लक्ष्य। सप्ताह में 2 दिन उसी क्षेत्र में रात्रि प्रवास करने के दिए निर्देश। चुनाव खत्म होने तक मंत्रियों को वहीं डटे रहने के दिए निर्देश। चुनाव खत्म होने तक मंत्रियों को वहीं डटे रहने के दिए निर्देश। कुल 30 मंत्रियों के कंधों पर उपचुनाव जीतने की जिम्मेदारी। सभी सीटों को जीतना भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल। तो सीएम योगी ने इन सीटों पर कसी कमर। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं, जहां पर 30 मंत्रियों के साथ सीएम योगी ने बैठक कर उन्हें दिशा निर्देश दिए हैं। इन 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर भाजपा की जीत के लिए मुख्यमंत्री ने दिए हैं निर्देश। बैठक में सीएम ने 10 सीट जीतने का लक्ष्य दिया है। सप्ताह में 2 दिन उसी क्षेत्र में रात्रि प्रवास करने के दिए हैं निर्देश। चुनाव खत्म होने तक मंत्रियों को वहीं डटे रहने के दिए हैं निर्देश। चुनाव खत्म होने तक मंत्रियों को वहीं डटे रहने के दिए हैं निर्देश। कुल 30 मंत्रियों के कंधों पर उपचुनाव जीतने की जिम्मेदारी। सभी सीटों को जीतना भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल। सरकार और संगठन ने जीत के लिए झोंकी ताकत। तो यूपी की 10 सीटों पर होना है उपचुनाव और इस उपचुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी से ही तैयारियों की शुरुआत कर दी है। सीएम योगी ने इन सीटों पर जीत के लिए अभी से ही तैयारियों की जो शुरुआत है वो कर दी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 मंत्रियों के साथ बैठक भी की है और साथ ही 30 मंत्रियों के साथ बैठक करने के बाद जरूरी दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। बैठक के बाद बैठक में सीएम ने 10 सीटें जीतने का लक्ष्य दिया है और सप्ताह में 2 दिन उसी क्षेत्र में रात्रि प्रवास करने के भी निर्देश दिए हैं। चुनाव खत्म होने तक मंत्रियों को वहीं डटे रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। चुनाव खत्म होने तक मंत्रियों को वहीं डटे रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। कुल 30 मंत्रियों के कंधों पर उपचुनाव जीतने की जिम्मेदारी। तो 10 सीटों पर होना है उपचुनाव। विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी से ही तैयारियों की शुरुआत कर दी है। और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से परिणाम सामने आए थे उसमें बीजेपी का कहीं फायदा होता नहीं दिखा, उल्टा नुकसान हुआ, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं।
कोई भी चूक नहीं होने देना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इसी को लेकर के अभी से ही तमाम तैयारियां कर रहे हैं। मंत्रियों अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। इस बार किसी प्रकार की कोई भी कोर कसर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छोड़ना नहीं चाहते हैं। बता दें कि यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इनमें से 9 सीटें जो खाली हुई हैं उनमें से विधायक सांसद बनकर के केंद्रीय कैबिनेट पहुंच चुके हैं और उसमें से एक सीट सीसामऊ सीट बताई जा रही है, जिसमें विधानसभा माफ कीजिएगा विधायक की सदस्यता रद्द करने के बाद वो सीट खाली हुई है। इन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और कुल 30 मंत्रियों के कंधों पर ये 10 सीटों पर उपचुनाव जीतने की जिम्मेदारी है और सभी सीटों को जीतना भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल भी है। लोकसभा के बाद विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल भी है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में कुछ ऐसी सीटें भी थी जो कि भाजपा का गढ़ रही थी, वो सपा और कांग्रेस के गठबंधन के खाते में चली गई, जिसके कारण इस बार उपचुनाव जीतना भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल भी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा भी जुड़े हुए हैं। शिवा, देखा जाए तो इन 10 सीटों पर उपचुनाव जीतने के लिए जानकारी मिल रही है कि करीब 30 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि इस बार भाजपा अपनी तरफ से कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और जितने भी देखा जाए तो तैयारियां हैं उनकी शुरुआत अभी से ही कर दी गई है। बिल्कुल अवंतिका, ये बड़ी जिम्मेदारी उन मंत्रियों को दी गई है जिनके लिए उपचुनाव की सीटें लगभग जीतना संभव माना जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से, और उन्हीं को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है चुनाव में जितने भी वोटर्स हैं उनको वोट बैंक में तब्दील कर उस चुनाव से उस सीट के लिए जीत दर्ज की जाए। और इन 30 मंत्रियों को इस जिम्मेदारी के लिए सौंपा गया है। कल जो मुख्यमंत्री आवास में बैठक हुई थी, जो मंत्री हैं वो सप्ताह में कम से कम 2 दिन उसी क्षेत्र में रात्रि प्रवास करेंगे और उस इलाके का दौरा करेंगे चुनाव की समाप्ति तक। ये मुख्यमंत्री ने उन मंत्रियों को जिम्मेदारी ये भी दी है। कुल 30 मंत्रियों के कंधे पर उपचुनाव जीतने की पूरी जिम्मेदारी दी गई है और भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है कि जो उत्तर प्रदेश के जो आने समय में जो 10 सीटें हैं उपचुनाव के विधानसभा क्षेत्रों की, उसके लिए प्रतिष्ठा का यही सबसे बड़ा दाव है कि आखिरकार उन 10 सीटों पर कब्जा कैसे लिया जाए, क्योंकि 5 सीटें समाजवादी पार्टी के खेमे में लगी है। वो अलग अलग सीटें हैं। जो उस इलाके से विधायक रहे थे वो सांसद बन गए, तो उन जगहों पर भाजपा किस तरीके अपना वर्चस्व दाखिल करे, वहां के जो कोर वोट बैंक है समाजवादी पार्टी का, उनको किस तरीके से मजबूती मिलाए ताकि आने वाले समय में जब उन सीटों पर चुनाव हो तो लोग समाजवादी पार्टी के खेमे में ना होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट करे। इस तरीके की रणनीति कैसे बनाई जाए, इन 30 मंत्रियों की जिम्मेदारी लगातार उन क्षेत्रों में बनी रहेगी। तो बिल्कुल वहीं, लेकिन सिवाय ये भी देखा जाए तो जिन सीटों पर उपचुनाव होना है इसमें 5 ऐसी सीटें हैं जो कि जिन पर सपा की पकड़ जो है वो काफी अच्छी मानी जाती है और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष एक मजबूत स्थिति में आया है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं सपा और कांग्रेस भी काफी ज्यादा तैयारियां करती हुई दिख रही होंगी। तो इस दौरान बीजेपी के लिए उन 5 सीटों को जीतना भी मुश्किल होगा जो कि सपा का गढ़ मानी जा रही हैं। देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद से इतना ज्यादा मजबूत हुई है कि उनको भी इस बात का कॉन्फिडेंट है कि जो 5 सीटें तो जो उनके खेमे में है उनको तो जीत करके लाएंगे ही लाएंगे, लेकिन जो अलावा सीटें हैं उसकी जो कुछ सहयोगी दलों की है या कुछ भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं, उन पर किस तरीके की मजबूती बनाए, ये समाजवादी पार्टी की तैयारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोशिशें यही हैं कि 30 मंत्रियों को जो जिम्मेदारी दी गई है वो 30 मंत्री लगातार उन क्षेत्रों में दौरा करें, उन जगहों पर जाए, वहां के जो कोर वोट बैंक है उनको किस तरीके से डाइवर्ट किया जाए और अपने खेमे में वोट कराए। तो बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टियों की बन जाती है। तो अब ये एक वर्चस्व की लड़ाई है समाजवादी पार्टी के बीच में और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। एक तरफ एनडीए की सरकार है और दूसरी तरफ गठबंधन की सरकार है। तो जरूर कहीं ना कहीं ये दिलचस्प होगा इस बार की 10 लोकसभा सीटों में चुनाव को लेकर के कि आखिरकार जो कोर वोट बैंक है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो या फिर कांग्रेस पार्टी का हो, वो आखिरकार इन 10 उपचुनाव की जो सीटें हैं, विधानसभा सीटें हैं, वो आखिरकार किनको वोट करना है, ये एक बड़ी जिम्मेदारी जरूर होगी उनके लिए भी, जो वोटर्स हैं, जो पार्टी के लिए काम करते हैं और साथ ही साथ उन जैसे जो तमाम क्षेत्र के लोग हैं।
बिल्कुल शिवा, यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी से ही बीजेपी ने कमर कस के तैयारियों की शुरुआत कर दी है, जिससे कि जो सीटें हैं वो बीजेपी अपने खाते में ला सके। विपक्ष के पास जो सीटें हैं फिलहाल जिन पर विपक्ष का कब्जा कहा जा रहा था वो भी अपने खाते में ला सके। बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 की 10 सीटों को जीतने का लक्ष्य जो है वो मंत्रियों को दिया हुआ है। फिलहाल इन 10 सीटों पर जीत के लिए 30 मंत्रियों को लगाया गया है। बढ़ेंगे खबरों में आगे, जहां पर प्रदेश के चुनाव भी मिलकर लड़ेगी कांग्रेस और सपा। यूपी के अलावा महाराष्ट्र और हरियाणा में भी गठबंधन। यूपी के अलावा महाराष्ट्र और हरियाणा में भी गठबंधन। लोकसभा चुनाव के बाद भी बना रहेगा गठबंधन। सपा कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव साथ में मिलकर लड़ा था। सपा कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में कांटे की टक्कर। सत्ताधारी भाजपा की ओर से सीएम योगी ने संभाली कमान। यूपी समेत अन्य राज्यों के सीटों के बंटवारे की बातचीत। तो प्रदेश के चुनाव भी मिलकर लड़ेगी कांग्रेस और सपा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। यूपी के अलावा महाराष्ट्र और हरियाणा में भी होगा गठबंधन। लोकसभा चुनाव के बाद भी बना रहेगा गठबंधन। सपा कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव साथ में मिलकर लड़ा था। वहीं आपको बता दें कि सपा और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, जो चुनाव है वो सपा और कांग्रेस मिलकर लड़ेगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। क्या अभी तक सीट शेयरिंग पर कोई बात सामने आई है? शिवा, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? ठीक है, तो हमारे संवाददाता शिवा शर्मा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा से जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए जो गठबंधन सपा और कांग्रेस के बीच हुआ था वो आगामी विधानसभा उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा। सपा और कांग्रेस गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ेगी और न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि महाराष्ट्र और हरियाणा में भी होने वाले चुनाव में ये गठबंधन साथ ही चुनाव लड़ेगा। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें कांटे की टक्कर देखी जा रही है। सत्ता पक्ष की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम तैयारियां की शुरुआत कर दी है। उन्होंने अपनी कमान संभाल ली है। वहीं यूपी समेत अन्य राज्यों के सीटों पर बंटवारे की बातचीत की बात सामने आ रही है। फिलहाल प्रदेश के चुनाव मिलकर लड़ने की बात सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस और सपा प्रदेश के उपचुनाव मिलकर लड़ेंगे। वहीं खबर आपको रायबरेली से बताते हैं, जहां पर बछरावा सीएचसी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया औचक निरीक्षण। तो रायबरेली से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया औचक निरीक्षण। अचानक डिप्टी सीएम के पहुंचने से मची अफरा तफरी। अव्यवस्था देख नाराज दिखे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तो बछरावा सीएचसी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, औचक निरीक्षण करने पहुंचे। डिप्टी सीएम औचक निरीक्षण करने पहुंचे बछरावा सीएचसी का औचक निरीक्षण करने पहुंचे डिप्टी सीएम। अचानक डिप्टी सीएम के पहुंचने से मची अफरा तफरी। अव्यवस्था देख नाराज दिखे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तो रायबरेली से खबर बता रहे हैं, बछरावा सीएचसी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया औचक निरीक्षण। अचानक डिप्टी सीएम के पहुंचने से मची अफरा तफरी। अव्यवस्था देख नाराज दिखे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तो बछरावा सीएचसी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। खबर हम आपको रायबरेली से बता रहे हैं। रायबरेली से खबर सामने आ रही है, जहां पर बछरावा सीएचसी का औचक निरीक्षण करने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। अचानक डिप्टी सीएम के पहुंचने से मची अफरा तफरी। वहीं अव्यवस्थाओं को देख नाराज हुए डिप्टी सीएम।
अचानक डिप्टी सीएम के पहुंचने से मची अफरा तफरी। अचानक डिप्टी सीएम के पहुंचने से मची अफरा तफरी। अव्यवस्था देख नाराज दिखे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तो वहीं खबर आगरा से, जहां पर मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन जिंदाबाद के लगे नारे। फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाते हुए वीडियो हुआ वायरल। फतेहपुर सीकरी मुख्य बाजार में लगाए गए नारे। चौकी इंचार्ज की तरफ से दर्ज कराया गया मुकदमा। पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार। फतेहपुर सीकरी मुख्य बाजार में लगाए गए नारे। चौकी इंचार्ज की तरफ से दर्ज कराया गया मुकदमा। पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार। वीडियो के आधार पर चिन्हित किए गए युवक। अन्य युवकों की गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी। फतेहपुर सीकरी क्षेत्र का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। तो आगरा से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाते हुए वीडियो हुआ वायरल। फतेहपुर सीकरी मुख्य बाजार में लगाए गए नारे। चौकी इंचार्ज की तरफ से दर्ज कराया गया मुकदमा। पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार। तो मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन जिंदाबाद के लगाए गए नारे। खबर हम आपको आगरा से बता रहे हैं। तो वहीं सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सचिव नामित सोनभद्र के अविनाश कुशवाहा सचिव किए गए घोषित। बलिया के अवलेश कुमार सचिव किए गए घोषित। तो सपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नाम घोषित किए गए हैं। सोनभद्र के अविनाश कुशवाहा सचिव घोषित। बलिया के अवलेश कुमार सचिव घोषित। समाजवादी छात्र सभा का प्रदेश सचिव भी किया गया नामित। समाजवादी छात्र सभा का प्रदेश सचिव भी किया गया नामित। आजमगढ़ के अनिल यादव किए गए नामित। जालौन के मयंक कुशवाहा किए गए नामित। सीतापुर के लवकुश कुमार किए गए नामित। सीतापुर के लवकुश कुमार किए गए नामित। समाजवादी छात्र सभा मुजफ्फरनगर के बदले जिलाध्यक्ष। कुंवर विश्वास बने छात्र सभा के जिलाध्यक्ष। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सचिव किए गए नामित। सोनभद्र के अविनाश कुशवाहा सचिव किए गए घोषित। बलिया के अवधेश भी सचिव किए गए घोषित। समाजवादी छात्र सभा का प्रदेश सचिव भी किया गया नामित। समाजवादी छात्र सभा का प्रदेश सचिव भी किया गया नामित। वहीं महाकुंभ 2025 की तैयारी के संबंध में आज बैठक। मेला प्रशासन और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक। परिषद के सभी 13 अखाड़ों के बीच होगी समन्वय बैठक। परिषद के सभी 13 अखाड़ों के बीच होगी समन्वय बैठक। मंडलायुक्त कार्यालय के गांधी सभागार में होगी बैठक। कमिश्नर विजय विश्वास पंत होंगे शामिल। महाकुंभ मेला अधिकारी विजय किरण आनंद होंगे शामिल।
प्रयागराज के सभी आला अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। महाकुंभ को लेकर अखाड़ा परिषद के साथ दूसरी बैठक। तो महाकुंभ 2025 की तैयारी के संबंध में आज बैठक। मेला प्रशासन और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की होगी बैठक। परिषद के सभी 13 अखाड़ों के बीच होगी समन्वय बैठक। मंडलायुक्त कार्यालय के गांधी सभागार में होगी बैठक। मेला प्रशासन और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की होगी बैठक। खबर प्रयागराज से, जहां पर यूपीपीएससी भर्ती परीक्षा में नहीं होगी गड़बड़ी रोकने के लिए सीसीटीवी की होगी अहम भूमिका। खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, गड़बड़ी रोकने के लिए सीसीटीवी की होगी अहम भूमिका। सेक्टर मजिस्ट्रेट सीसीटीवी की जांच देंगे रिपोर्ट। परीक्षा से पहले और परीक्षा के दौरान की जांच रिपोर्ट देंगे। परीक्षा से पहले और परीक्षा के दौरान की देंगे जांच रिपोर्ट। परीक्षा की निरंतर निगरानी के लिए बनेगा कंट्रोल रूम। सीसीटीवी कंट्रोल रूम के पर्यवेक्षण अधिकारी करेंगे निगरानी। सेक्टर मजिस्ट्रेट एक टीम की तरह करेंगे काम। यूपीपीएससी भर्ती परीक्षा में नहीं होगी गड़बड़ी। खबर हम आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, गड़बड़ी रोकने के लिए सीसीटीवी की होगी अहम भूमिका। सेक्टर मजिस्ट्रेट सीसीटीवी की देंगे जांच रिपोर्ट। परीक्षा से पहले और परीक्षा के बाद देंगे जांच रिपोर्ट। परीक्षा से पहले और परीक्षा के दौरान की जांच रिपोर्ट देंगे। परीक्षा के निरंतर निगरानी के लिए भी कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। सीसीटीवी कंट्रोल रूम के पर्यवेक्षण अधिकारी करेंगे निगरानी। सेक्टर मजिस्ट्रेट एक टीम की तरह करेंगे काम। यूपीपीएससी भर्ती परीक्षा में नहीं होगी गड़बड़ी रोकने के लिए सीसीटीवी की होगी अहम भूमिका। खबर बुलंदशहर से, जहां पर सपा के पूर्व विधायक की पत्नी ने लगाई गुहार। गुड्डू पंडित की पत्नी अर्चना पांडे ने लगाई गुहार। तो बुलंदशहर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर गुड्डू पंडित की पत्नी अर्चना पांडे ने लगाई गुहार। सौतेले बेटे सार्थक सहित 2 पर एफआईआर कराई दर्ज। अखिलेश यादव से लगाई न्याय की गुहार। सिटी कोतवाली में पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। अर्चना पांडा बोली, मेरा केस कमजोर किया जाएगा। एक और मधुमिता कांड कर दिया जाएगा। आरोप लगाते हुए अर्चना पांडा का वीडियो हुआ वायरल। तो सपा के पूर्व विधायक की पत्नी ने लगाई गुहार। खबर बुलंदशहर से। वहीं हापुड़ के रामा अस्पताल कांड का मामला, एसपी एएसपी के हटाए गए पिलखुवा कोतवाल। एसपी एएसपी के बाद हटाए गए पिलखुवा कोतवाल को हापुड़ से भेजा गया बागपत। सीओ स्तुति सिंह पर लटकी कार्रवाई की तलवार। अस्पताल के सिस्टम के आगे बेबस दिखी पुलिस। मरीज की शिकायत पर पहुंची पुलिस से अभद्रता भी की गई। कर्मचारियों ने पुलिसकर्मियों को निकाला था बाहर। पुलिसकर्मियों को धक्का देकर अस्पताल से निकाला था बाहर। अस्पताल कर्मचारियों के खिलाफ नहीं हुई कार्रवाई।
एसपी के बाद हटाए गए पिलखुवा कोतवाल। कोतवाल को हापुड़ से भेजा गया बागपत। सीओ स्तुति सिंह पर लटकी कार्रवाई की तलवार। अस्पताल के सिस्टम के आगे बेबस दिखी पुलिस। मरीज की शिकायत पर पहुंची पुलिस से अभद्रता। कर्मचारियों ने पुलिसकर्मियों को निकाला था बाहर। खबर शाहजहांपुर से, जहां पर एसटीएफ से बदमाश की हुई मुठभेड़ में संभल का 1 लाख का इनामी हुआ ढेर। एसटीएफ से बदमाश की हुई मुठभेड़ में संभल का 1 लाख का इनामी हुआ ढेर। मुठभेड़ में मारा गया अपराधी शाहनूर। आरोपी पर दर्ज हत्या और लूट के दर्जन मुकदमे। खबर शाहजहांपुर से, जहां पर एसटीएफ से बदमाश की हुई मुठभेड़ में संभल का 1 लाख का इनामी हुआ ढेर। मुठभेड़ में मारा गया अपराधी शाहनूर। आरोपी पर दर्ज हैं हत्या और लूट के दर्जनों मुकदमे। एसटीएफ से बदमाश की हुई मुठभेड़, खबर शाहजहांपुर से हम आपको बता रहे हैं। मुठभेड़ में संभल का 1 लाख का इनामी हुआ ढेर। मुठभेड़ में मारा गया अपराधी शाहनूर। आरोपी पर दर्ज हैं हत्या और लूट के दर्जनों मुकदमे। खबर शाहजहांपुर से, एसटीएफ से हुई बदमाश की मुठभेड़ में संभल का 1 लाख का इनामी हुआ ढेर। मुठभेड़ में मारा गया अपराधी शाहनूर। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।